15-20 मरीज देखे हुए उन्होंने 11 बजे से और 2 बजे तक। 2 बजे से आके हम इधर आए, मगर अब विचार बदल रहा है कि दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पर। जिस चीज़ के लिए आते हैं वो चीज़ फायदा नहीं मिल पाएगा तो फायदा क्या। पहले दवा यहाँ से देते थे, जांचें वगैरह सारी यहाँ होती थी। अब तो जो कुछ बाहर का सारा बाहर का लिख देते हैं, बाहर जाओ लो। अब मुझे 6 दिन हो गए अस्पताल आते हुए, बच्चे को लेके लगातार कल आना ये हमारी लड़की कल हॉस्पिटल में आई भर्ती होने, इतना सुविधा नहीं, गाड़ी खड़ी हमारी बैटरी निकाल ली कल। 55,000 की बैटरी, 2 बैटरी थे निकाल। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, इन 4 मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी कई दावे करती है अपने कामों को लेकर, जिसमें से एक बड़ा मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य का है, जो कि जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ना शुरू किया है तब से ही वो खास करके स्वास्थ्य को लेकर जो है काफ़ी बातें करती है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हो, चाहे वो सरकारी अस्पतालों की जो सुविधा है, जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की बात हो। तो इसी को लेकर, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो आम आदमी पार्टी के दावे हैं इसमें कितनी हकीकतें हैं, क्या ग्राउंड में जो है लोगों की राय है सरकारी अस्पतालों को लेकर, ये जानने के लिए आज हम दिल्ली के ही एक सरकारी अस्पताल में आए हैं। हम जो है जीटीबी हॉस्पिटल में आए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो ये जो है वो सरकारी अस्पतालों में एक जाना माना नाम है। जीटीबी हॉस्पिटल को लेकर लोगों की राय काफ़ी रहती है, एक बड़ा अस्पताल है। तो ऐसे में चलिए सरकारी अस्पतालों की क्या सुविधाएं हैं, लोग जो है क्या राय रखते हैं, यहाँ पर जो इलाज करने वाले आए हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और जो भी कुछ उनकी राय है वो उनसे चलिए जानते हैं और हकीकत जानते हैं उनके दावों की। जी भैया, नाम बताइए। फिरोज नाम है। फिरोज जी, बताइए यहाँ इलाज कराने किसका आए हैं आप? अपना आया था अपना इलाज जी। कहाँ से आए? मेरठ। मेरठ से आए दिल्ली इलाज कराने के लिए। कैसा यहाँ पर इलाज सब कुछ मिल रहा है? अभी तक तो नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, मगर ये है कुछ लोग जो अंदर बैठे हुए हैं वो टाइम लगा के उनके पास कोई आकर बैठ जाता है तो पहले उनसे ही बात करने लग जाते हैं। मरीज जो 2 घंटे 3 घंटे वेट कर रहा है ना, पर्चे देने के बाद भी उनका कोई वेस्ट नहीं करते हुए, ये सोचते हैं तो फालतू बेकार है। हम अभी मैं 4 घंटे बैठ कर आया हूँ और 5 मिनट का काम नहीं होगा वहाँ पर। कुल से कम 15-20 मरीज देखे हुए उन्होंने 11 बजे से और 2 बजे तक। 2 बजे से आके हम इधर आए हैं, मगर अब विचार बदल रहा है कि दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पर। जिस चीज़ के लिए आते हैं वो चीज़ फ़ायदा नहीं मिल पाएगा तो फ़ायदा क्या। हम सुबह के 6 बजे के घर से चले हुए हैं, ये टाइम हो गया, अब किस टाइम पहुँचेंगे? अभी तक दवाई भी नहीं मिल पाई, ये समस्या जी। डॉक्टर लोग काम नहीं करके देते, अंदर बैठे हुए हैं। पहले दवा यहाँ से देते थे, जांचें वगैरह सारी यहाँ होती थी। अब तो जो कुछ बाहर का सारा बाहर का लिख देते हैं, बाहर जाओ लो। जो वैसी दवाई होगी तो यहाँ से देंगे नहीं, बाहर का लिख देंगे। जो महंगी दवाई होगी पहले यहाँ से मिलती थी, अब सब बाहर का लिख देते हैं, बाहर से लो जाके। अब सुबह 7 बजे से आके यहाँ से 3-4 बजे जाते ही हैं, क्योंकि जल्दी नंबर आता नहीं है। कभी उस काउंटर पे जाओ, कभी उस काउंटर पे जाओ, कभी वहाँ टोकन पे नंबर डलवाओ, कभी जो है उस जांच में जाओ, वहाँ लाइन लगाओ। पता चला कोई स्टाफ वाला आ गया तो पीछे वाले लाइन में लगे खड़े रह गए, लंच हो गया, 2 घंटा वेट करो। ये हाल है यहाँ पर। ऐसा ही हाल है? हाँ, ऐसे ही है यहाँ तो, मतलब ऐसे ही होता है यहाँ तो। सुविधा नहीं है, अपनी अपनी सोचते हैं सब। हाँ, ये गार्ड फाड़ सब अपनी सोचते हैं, कोई किसी की नहीं सोचता। पैसे काम जल्दी हो जाता है, नहीं तो अगर कोई गरीब है ना तो लाइन में लग के घर चला जाएगा, दूसरे दिन दवाई लेगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। ऐसा है, दवा कम मिलेगी, सुनवाई नहीं है यहाँ। सुबह से आ रखे हैं आप लोग? हाँ, सुबह 7 बजे के आए हुए हैं। चाय हम आके यहीं पिए हैं, लेकिन अभी दवा में नंबर नहीं आया है। अभी दवाई के लिए भी नंबर नहीं आया? नहीं, अभी दवाई के नंबर नहीं आए। खड़े हम सुबह से। अभी लंच ब्रेक हो रहा है? हाँ, तो लंच हो रहा है, मिला ही नहीं। अपने अपने जानकारी को अपने पल्ले में रख लेते हैं पैसे, जो गार्ड वगैरह हैं, बस। दवाइयाँ भी सारी यहाँ से मिलती नहीं है, बाहर से लिखने के लिए लिखवा के। जो वैसे टेम्परेरी दवाई होती है वो यहाँ से दे देंगे, जो महंगी दवाई होगी वो बाहर लिखेंगे, आप बाहर जाके लियो। तो इंसान क्या करेगा, जो बीमारी है तो लेगा। फिलहाल ये है कि चलो जो कुछ दवाई इधर से मिल जा रही, कुछ बाहर से ले लेंगे तो इंसान को सपोर्ट सा हो जाता है। ये बात है और कोई बात नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली से यहाँ पर इलाज कराने आई हैं कि बाहर से? नहीं, हम तो दिल्ली से हैं। खैर, हाँ। अच्छा, तो सरकारी अस्पतालों की इतनी बातें होती हैं, सरकार करती है कि सुधार किया है, कुछ हुआ है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहले था लेकिन अब नहीं है। पहले था। पहले कब? पहले ऐसे मतलब अभी जब केजरीवाल थे
तो इससे पहले हर चीज़ का सुविधा था, हर चीज़ की देखभाल भी होती थी। अब कोई देखभाल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, सुविधा तो बहुत है बेटा। मेरा बाबू ऑपरेशन से हुआ, बहुत देखभाल करा। हाँ, बहुत अच्छा करा बाबू, देखो हुआ है बड़ा ऑपरेशन से, देखभाल बहुत अच्छा करा। हाँ, रह के भी गए 10 दिन 8 दिन हम बढ़िया से। हाँ, मतलब इमरजेंसी में हमें कहीं नहीं ले रहा था, बाबू को हमारा लिया यहाँ इमरजेंसी में, और फिर जाकर बाबू हुआ मेरा बड़े ऑपरेशन से। हाँ, बहुत सुविधा है, साफ सफाई भी है। देखो इसको भी बाबू हुआ इसी में। हर किसी के साथ नहीं। अब मुझे 6 दिन हो गए अस्पताल आते हुए बच्चे को लेके लगातार। 6 दिन हो गए, आज रोज आ रही हूँ, रोज कल आना ये सबके साथ एक जैसा नहीं है। हाँ, थोड़ा टाल देता है, लेकिन देखभाल तो अच्छा हो गया। हाँ, आपका जो है अच्छी हुआ। हाँ, अच्छी से हुआ। चलिए आपको मुबारक। बेटा जी ये बताओ, हमारी लड़की कल हॉस्पिटल में आई भर्ती होने, इतना सुविधा नहीं, गाड़ी खड़ी खड़ी हमारी बैटरी निकाल ली कल यहीं से आज दिन तक अभी तक नहीं मिलेंगे। इतना तो सुविधा होना चाहिए जो कुछ सही यहाँ तक आ गए। हमारे 55,000 की बैटरी 2 बैटरी थे निकाल ली। हमारी बच्ची सीरियस हालत में थी, ऊपर गए खड़े करके सुई निकाल ली। क्या नाम है? सियाराम। सियाराम जी, बताइए इलाज कराने हैं इधर? हाँ जी, सही तरह से नहीं हो रहा, वही ये धक्का मुक्की। कि यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो रहा है, सबकी यही शिकायत हो रही है। क्या दिक्कत है आपको? मेरे तो हो गया, घरवाली के पथरी है, उनका बहुत 2 महीने हो गए, इधर से इधर बहुत जगह करा दिया, परेशानी, कोई ऑपरेशन की डेट नहीं दे रहे हैं। यहाँ कितने टाइम से आ रहे हैं? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना हो गया। हाँ, 2-3 महीना हो गया, वो परेशान मजदूर आदमी। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं इलाज हो पा रहा है यहाँ पर? पथरी भी है और गांठ भी है पेट के अंदर। अब वही कह रहे हैं, ये कराओ, चेकअप में बहुत 3-4 महीने, 6-7 महीना हो गए, और अभी दे ही नहीं रहे। 6-7 महीना हो गए और फिर भी दे नहीं रहे, अभी डेट भी नहीं दे रहे हैं। दवाई के ये कराओ यही कर देते हैं बस। अभी भी चेकअप में ही लिखा है, अभी डेट नहीं डाली। अच्छा, दिल्ली में सरकारी जो अस्पताल है उसकी बात होती है, सरकार अस्पताल जो है केजरीवाल कहते हैं सुधार हुआ है, कुछ नहीं, सुधार नहीं। केजरीवाल थे जब थे सुधार, अब इस टाइम कोई ज़्यादा सुधार नहीं, उस टाइम था पहले शुरू में। हाँ जी, बहुत सफाई भी थी और सुधार भी थे, अब इस टाइम नहीं है। इस टाइम क्या नाम है भैया? शादाब। क्या इलाज कराना है यहाँ पे? बच्चे का इलाज के लिए आया था, कल इसको फीवर था तो मेडिकल से दवाई ली यहाँ पे। अब इसके दस्त हो गए, उल्टे हो गए, तो अब कह रहे कि माँ के दूध पीने से तो होता ही है। अभी 3 महीने का बच्चा कोई ऊपर की चीज़ थोड़ा ना खाता कहीं। अब बोल रहे थे वो कर लो, ये कर लो, घर लेके जाओ, सही है, नॉर्मल है, फीवर अब भी है, मगर इसका अब दवाई लिखी है, बहुत कहा सुना, जब जा के दवाई लिखी थोड़ी बहुत, तब देखो लगे पड़े अभी लाइन में, अंदर जाके देखो कितनी भीड़ है उधर, दवाई मिल भी नहीं रही। वही तो कह रहा हूँ मैं, अंदर जाके देखो एक बार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अंदर जाओगे ना आप, भीड़ इस कदर है कि सांस नहीं ले पाओगे तुम, इतनी भीड़ है, कोई वो नहीं है यहाँ, रेम कानून कुछ काम नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल अस्पताल है ये, तो पहली बार आए हैं इलाज करने की? कल भी आया था लेकर के इसको, अब दोबारा लेकर आया हूँ उसको, तो बस मेरे साथ तो ये दिक्कत है, और बस ये जो है बेचारे सब परेशान हैं यहाँ तो अधिकतर, किसी को 6 महीने का टाइम मिल जाता है कि अल्ट्रासाउंड 6 महीने बाद होगा, अब 6 महीने तक अल्ट्रासाउंड यहाँ कराएगा, वो बंदा बाहर भी करा सकता है इतना काम तो अपना, अब उसके चक्कर में बहुत पब्लिक परेशान है, हमें नहीं, ये भी है, बहुत का अच्छा काम होता है, बहुत का नहीं हो पाता, बस ये है। प्राइवेट जो अस्पताल है उनसे सुविधाएं कैसी? सुविधा तो सही है वैसे, फिर भी साफ़ सफाई भी अच्छी है, बिहेवियर भी अच्छा है यहाँ के कर्मचारियों का भी, डॉक्टर का भी थोड़ा अच्छा है वैसे सब कुछ। क्या नाम है? नाम मीना जी, यहाँ क्या इलाज कराने आएंगे? जी, किस चीज़ का? गर्भवती का, बहू का। बहू का इलाज कराने। कैसे है सब अस्पताल? ठीक ठाक, सब ठीक ठाक, सब ठीक इलाज होते हैं। सुविधाएं वगैरह कैसी है? साफ है, और कितने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, तो हर चीज़ की मशीनें हैं,
और क्या यही चाहिए अस्पतालों में। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक से सुविधा नहीं है, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही, साफ सफाई नहीं अब ये हर चीज़ की हर तरह दवाई नहीं मिल सकती है, जिसकी होती है तो दे देते हैं, और क्या यही है। है। सरकारी अस्पताल के बारे में नहीं मिलता है यहाँ बढ़िया वाला दवाई। जैसे अब हमारे बहू के देखभाल तो बहुत अच्छा करा, लेकिन सूखने के दवाई नहीं देता यहाँ से, जख्म सूखने के। ये कहना आगे कि दवाई दिलवाए सबको, सूखने के दे। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग थोड़ा। हाँ, हाँ, इंजेक्शन लगाए। और डिलीवरी के टाइम जब डिलीवरी होने वाला होता है, जिसको नॉर्मल होना होता है, उसको तो चाहिए एक सुई दर्द भरने के, वो नहीं लगाते हैं यहाँ पे, वो गड़बड़ करते हैं। हाँ, बाकी सब कुछ अच्छा है। अल्लाह ताला केजरीवाल को सलामत रखे, सुविधा दे रखा है सब चीज़ के, लेकिन एक बार है ना सुई लगाना चाहिए कि नॉर्मल हो, ऑपरेशन कम हो। हमारे बहू को नॉर्मल की चांस था, लेकिन ऑपरेशन कर दिया। सुई लगाते भरने के दर्द के दवाई तो इसको नॉर्मल हो जाता बाबू, लेकिन ऑपरेशन कर दिया, ये गड़बड़ करा है ना। हमारा दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुआ है। अगर मतलब 6 दिन हो गए यहाँ पर लगातार आते हुए हैं, ऑपरेशन से हुआ है, जबकि चला भी नहीं जाता। लेकिन रोज़ कभी थर्सडे से कहते हैं, वेडनेसडे को वेडनेसडे से कहते हैं, फ्राइडे को। अभी भी आए, मंडे में बुलाया था इवनिंग में, लेकिन अब भी नहीं हुआ काम। अब कहा है कि उसमें आना थर्सडे में, और थर्सडे में दिवाली पड़ रही है और टाँकों में परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी कहा कि अब अगले उसमें आना, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। ऐसे प्रॉब्लम होती है आने में, और ऑपरेशन में तो चला भी नहीं जाता यहाँ पे, ना टाँके देख रहे हैं, ना परेशानी बहुत हो जाती है ऐसे। आज 1 महीने 4 दिन पे आए हम, तो दवाई नहीं दिया, बोला अब जुमरात को आना। ये गड़बड़ करते हैं ना। आया तो उसको देख दो, दवाई दो, उसे दिया नहीं। हाँ चलो ठीक है बेटा। सस्ती दवाइयाँ दे देते हैं और जो महंगी दवाई होती है वो लिख देते हैं बाहर से लेना। बहुत परेशानी हो जाती है। 4 घंटे बैठे रहते हैं तो कोई वो ही नहीं होती है, और दूसरा बंदा बैठा रहेगा उसको घुसेड़ देंगे, उसका नंबर हो गया। जो 4 घंटे से बैठा है वो पागल है। ऐसा क्यों करते हैं? अब भैया मुझे क्या मालूम है, तो कह रहे मैम देख दो कर दो। ये लड़की 12 बजे से मैडम ने मना कर देते कुछ खिलाना मत, 4 बजे से इसको मतलब इसका खाली पेट हो गया अल्ट्रासाउंड, उसका क्योंकि उसको बुखार नहीं उतर रहा। मैडमों को भी समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर लोग पर अल्ट्रासाउंड हो जाओ है ना। वो लड़की कह रही है आंटी मेरे को बुखार चढ़ रहा है, मैं NGO से हूँ, उड़ान से, तो मैं लड़की के साथ रहती हूँ ना, मेरे को देखभाल के लिए छोड़ रखी है। अब मैं 4 घंटे से सुबह 9 बजे से लेके 12:30 बजे हुआ है मेरा। अब बताओ लड़की को मैं क्या बोलूँ, प्यार से बुला के बेटा चुप हो जा, अभी कर रहे हैं। फिर मैंने मैडम से बोला मैडम अब तो कर दो। जब वो लड़की नीचे नेटी है ना जमीन पे, तब जाके मैडम बोला कि नहीं चलो आप आ जाओ। ये कहाँ की तुक है। और सब कैसा है, इलाज वगैरह या फिर? वो सब बढ़िया है, वो सब अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। मैडम भी आती है, पूछ के जाती है, वो भी समझा के जाती है, वो चीज़ बहुत बढ़िया हो रही है। पर ये गार्ड लोग भी होते हैं, ये भी बहुत बदतमीज बोलते हैं, इंसानों को उल्टा बोल जाते हैं। जब बन की एक बंदा रुकता है तब भी, तो भी ये हाल है। बताओ। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि सस्ती दवाइयाँ तो दे देते हैं, महंगी दवाइयों के लिए बाहर से लिख देते हैं। अब एक के पास है, पूरी दवाई नहीं मिलती बिल्कुल भी। 1-2 दवाई दे देते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि बाहर से ले जाओ। अब समझो कि दवाई नहीं मिलता है, अब मरीज परेशान है। बाहर से समझो कि महंगी जो दवाई होती है वो बाहर से लिख देते हैं। वो लोग गरीब आदमी यहाँ आते हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कि अच्छा इलाज हो। अब वो इलाज भी नहीं ढंग से होता, दवाई भी नहीं मिलता, तो कैसे क्या करेगा मरीज, परेशान होगा कि नहीं होगा। होने चाहिए, यहाँ पर रूल नहीं है। दवाइयों के लाइन पे कुत्ते पिल्ले की तरह लुगाइयाँ एक दूसरे की चुट्टियाँ खींचती है, गाड़ी नहीं होता। रूल होने चाहिए बढ़िया, यहाँ रूल पे ऐसे। अच्छा सरकार जो कहती है कि स्वास्थ्य पे खास ध्यान रखती है गरीबों के लिए, उस पर मतलब कुछ है वो ठीक है? उसके लिए तो कहते हैं कि ठीक है, अब राणा जी जाओ फलाने हॉस्पिटल जाओ जी, यहाँ इलाज नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, जाओ फलाने हॉस्पिटल जाओ, जाओ GB पंत जाओ ऑल इंडिया जाओ, ऐसे बोलते हैं। अब बोलो जबकि यहाँ भी सरकारी अस्पताल है, बड़ी हॉस्पिटल है, तभी इलाज तो हर बीमारी की होती है। यहाँ इलाज भी नहीं होता ढंग से।
चलिए ठीक है। तो ये दिल्ली का जाना माना अस्पताल है, जीटीपी हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो है भीड़ काफ़ी है क्योंकि अभी लंच ब्रेक भी हो रखा है। तो अभी जो है जो डॉक्टर्स हैं जो दवाई देते हैं वो अभी लंच कर रहे हैं अपना। तो इस बीच हमने कई जो यहाँ पर मरीज हैं, जो मरीज के परिजन हैं, उन लोगों से बातचीत करी है। अस्पताल को लेकर जाना है कि क्या सरकार, दिल्ली की जो सरकारी अस्पताल है उनकी क्या व्यवस्था है, उनकी क्या जो है यहाँ पर सुविधाएं हैं, या फिर क्या जो है यहाँ पर परेशानी है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को लेकर। क्योंकि जो दिल्ली की सरकार है वो खासा स्वास्थ्य को लेकर जो है बात करती है, अपने चुनावी मुद्दों में वादे करती हैं कि जो दिल्ली के अस्पताल है उनको सुधारने में जो है वो खास ध्यान रखते हैं। तो ये इसकी हकीकत जानने के लिए हम ग्राउंड पर आए थे और कई लोगों से बातचीत करी, जो कि आपने भी सुनी है। बाकी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को लेकर, दिल्ली के कामकाज को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस खबर में इतना ही। कैमरामैन मोहित के साथ तान्या अधिकारी।